एमआईएम लगातार आपके दरवाजे पर दस्तक दे रही है, लेकिन कह रहे हैं कि अंदर से कुंडी बंद है। क्या लग रहा है कि क्या हमको तो हैदराबाद में मिल ही नहीं रहा है सीट। कितना मिल रहा है, जरा प्रस्ताव लेके आ जाइए। कलम की चर्चा बहुत है, आप कलम बांट रहे हैं, उस पे भी आपत्ति जताई गई है, बताया गया कि शिक्षा का अनादर किया गया है। बिहार की बात करें तो यहाँ पर पलायन सबसे बड़ा मुद्दा है। यहाँ के युवा जो हैं वो बाहर जाते हैं, नौकरी तलाशते हैं। तो बेरोजगारी को बिहार से जड़ से समाप्त करेंगे। हम्म। जिसके पास भी डिग्री होगा, पढ़ा लिखा होगा, जिस पेशे का होगा, कोई भी खाली नहीं बैठेगा। भाजपा की तरफ से तमाम या राजनीतिक गलियारों में चर्चा हो रही है कि गठबंधन में सब कुछ सही नहीं चल रहा है। तलवार और बंदूक वालों को तो दिक्कत होगी ना, जब कलम बांटे जाएंगे तो। जिंदगी में इन लोगों ने कभी कलम नहीं बांटा। तेजस्वी बांट रहा है पहला व्यक्ति, तो इनको तकलीफ हो रही है। नमस्कार, आप देख रहे हैं नेक्स्ट टाइम्स। मैं आपके साथ शरीफुल्लाह। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं तेजस्वी यादव जी से बातचीत करेंगे, जो वोटर अधिकार यात्रा के बाद बिहार अधिकार यात्रा है। आखिर इस यात्रा की ज़रूरत क्या पड़ी? सबसे पहले बहुत बहुत स्वागत है सर आपका हमारे चैनल पे। बहुत शुक्रिया आपका। लोगों के मन में सवाल चल रहा है, वहीं से शुरू करते हैं कि अभी वोटर अधिकार यात्रा हुई, लोगों का जन समर्थन मिला, जनसमूह पूरा आपके साथ था, भीड़ थी। अब ये बिहार अधिकार यात्रा की क्या ज़रूरत पड़ी और कौन से अधिकार की आप बात कर रहे हैं? देखिए, जो बाकी के ज़िले जो छूट गए थे, लोग चाहते थे कि उनके ज़िले भी हम लोग आएँ। और ये बिहार अधिकार यात्रा इसलिए है, बिहार में सबसे ज़्यादा बेरोज़गारी है, सबसे ज़्यादा गरीबी है, पलायन सबसे ज़्यादा है, प्रति व्यक्ति आय सबसे कम है, किसान मज़दूरों की हालत ठीक नहीं है। हम लोग कलम, काम, कारखाना की बात कर रहे हैं। तो इसलिए हम लोग निकले हैं कि भाई, जो ये सरकार में भ्रष्टाचार चरम पर है, अपराध चरम पर है, ये सारे जो इश्यूज हैं, बिहार को क्या चाहिए, क्या अधिकार है? अपराध मुक्त, भ्रष्टाचार मुक्त बिहार बने। बिहार के लोग हम लोग चाहते हैं कि शिक्षित प्रदेश बिहार जो है वो बने, अव्वल राज्यों में आए। ये बिहार का हक है, अधिकार है। आप कलम की बात करें सर, अभी आपने कहा कलम की चर्चा बहुत है, आप कलम बांट रहे हैं, उस पे भी आपत्ति जताई गई है, बताया गया कि शिक्षा का अनादर किया गया है और भी तमाम चीज़ें उसको लेकर कही गई हैं। क्या देखते हैं कलम को लेकर आप? तलवार और बंदूक वालों को तो दिक्कत होगी ना, जब कलम बांटे जाएंगे तो। जिंदगी में इन लोगों ने कभी कलम नहीं बांटा। तेजस्वी बांट रहा है पहला व्यक्ति, तो इनको तकलीफ हो रही है। होने दीजिए। इनके मंत्री ऐसे ऐसे हैं जो पत्रकारों को गाली दे के मारपीट करते हैं, और इस सरकार में एफआईआर भी नहीं लिया जाता है पत्रकारों का। ये अराजकता की स्थिति पैदा हुई है। तो ये लोग तो ऐसे ऐसे लोग हैं कि कलम से घृणा करने वाले लोग हैं। ये लोगों के हाथों में बंदूक देते हैं गोलियां चलाने के लिए, ये लोगों को तलवार देते हैं दंगा फसाद करने के लिए। तो कलम की ताकत लोग जाने, इसलिए हम कलम बांट रहे हैं। अब जिस मंत्री के बारे में आप बात कर रहे हैं, अभी खबर अनेकों मंत्री हैं। खबर आई है कि 200 रुपये के मामले में भी एफआईआर दर्ज कराई गई है आपको लेकर। वही करवाया है, प्रशासन मिलके कर रहा है, क्योंकि मंत्री को बचाना है। क्या लग रहा है डर ये? हमको इस सबसे डर है। पहली बार हो रहा है क्या मेरे ऊपर? हम तो बेचारे गरीब पत्रकार था, मदद के लिए गए, और जो मदद करता है उसी पे उल्टा एफआईआर होता है। सर, बिहार की बात करें तो यहाँ पर पलायन सबसे बड़ा मुद्दा है। यहाँ के युवा जो हैं वो बाहर जाते हैं, नौकरी तलाशते हैं। युवाओं को आपसे बहुत उम्मीद है, अगर आपकी सरकार मौका आती है मिलेगा तो बेरोजगारी को बिहार से जड़ से समाप्त करेंगे। जिसके पास भी डिग्री होगा, पढ़ा लिखा होगा, जिस पेशे का होगा, कोई भी खाली नहीं बैठेगा। सबके हाथ में नौकरी और रोजगार होगा। एक चीज़ और सर, ये यात्रा को लेकर और भी भाजपा की तरफ से तमाम या राजनीतिक गलियारों में चर्चा हो रही है कि गठबंधन में सब कुछ सही नहीं चल रहा है। किस तरह से देखा है? बेकार का न्यूज़ है, इस पे हम काहे एनर्जी वेस्ट करें, फालतू का बात। सब बढ़िया चल रहा, मिलके काम कर रहे हैं। एक और चीज़ सर, आपसे कई लोगों ने सवाल भी इस पर किया कि एमआईएम लगातार आपके दरवाजे पर दस्तक दे रही है, लेकिन कह रहे हैं कि अंदर से कुंडी बंद है। क्या लग रहा है कि क्या हमको तो हैदराबाद में मिल ही नहीं रहा है सीट। कितना मिल रहा है, जरा प्रस्ताव लेके आ जाइए। आप हैदराबाद में सीट चाह रहे हैं? क्यों नहीं चाहेंगे? वो बिहार में चाहेंगे तो हम हैदराबाद में भी चाहेंगे। क्यों नहीं चाहेंगे भाई?
उनकी ही पार्टी है, हमारी पार्टी नहीं है। क्या लग रहा है वहाँ से सर, हैदराबाद से कोई आपको फोन आया है यहाँ पे, या राज्य के जो यहाँ की स्टेट कमेटी इन्हीं की तरफ से ही बस ढोल नगाड़े बजाए जा रहे हैं? कौन पार्टी जो विपक्ष में है, अलायंस में नहीं आना चाहता है, चुनाव साथ नहीं लड़ना चाहता। एनसीपी है, शिवसेना है, डीएमके है, सब पार्टियां जो यहाँ चुनाव जब लड़ेंगी तो हम कहाँ लड़ेंगे? आखिरी हमारे लिए क्या बचेगा? आखिरी सवाल होगा कि आपके सरकार बनने के बाद सबसे पहले बिहार को लेकर क्या किया जाए? हमें तो बात कलम, काम, कारखाने, पढ़ाई, दवाई, कमाई, सच्चाई, सुनवाई और कार्रवाई वाली सरकार है।